क्या है? कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो क्या कहते हैं? कार्डियो सेलेक्टिव। ये हार्ट के ऊपर सिर्फ सेलेक्टिवली बीटा 1 पे काम कर सकता है। एक्चुअली प्रोप्रानोलोल उन लोगों में नहीं दी जाती जिनको आस्थमा हो। क्या हो? आस्थमा, दमे का मरीज हो, जिसको हम मतलब दमे का मरीज कहते हैं। आस्थमा पेशेंट में प्रोप्रानोलोल इज कंट्राइंडिकेट। अगर आस्थमा पेशेंट है और उसको फियोक्रोमोसाइटोमा है तो फिर हम क्या देंगे? एटीनोल ड्रग देंगे। और जब इन ड्रग्स की वजह से हम सिम्टम को क्या करें? कम करें। ये ड्रग ट्यूमर को श्रिंक नहीं कर सकती। ये जो ट्यूमर है, ये जो मास है, या जो कैंसर है, इन ड्रग की वजह से कैंसर खत्म नहीं होता, लेकिन इन ड्रग की वजह से सिम्टम को हम रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। जब सिम्टम रिड्यूस हो जाए, पेशेंट स्टेबल की जाए, तो आखिर में लेके उस मास को या ट्यूमर को हम सर्जरी से रिमूव करते हैं। तो आखिर में लेके सर्जिकल रिमूवल। आखिर में हम क्या करेंगे? सर्जिकल रिमूवल। कि जो ट्यूमर है हम क्या करेंगे? शाबाश। आखिर में आफ्टर दी स्टेबलाइजिंग द पेशेंट, उसको हम सर्जिकली क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। और सर्जिकली रिमूव कहाँ से करेंगे? एड्रीनल ग्लैंड से करेंगे। ठीक है जी। तो दीज आर द थ्री थिंग। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टू नो, कि कभी भी फियोक्रोमोसाइटोमा पेशेंट के अंदर बस क्या स्टार्ट ना कराएं? बीटा ब्लॉकर। क्योंकि अगर आप बीटा को ब्लॉक करें हार्ट पे, तो अल्फा एक्टिवेट है ना, तो वेजो कंस्ट्रक्शन कर चुकी है, तो बीपी क्या होगी? ज्यादा। इसको कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो एक्चुअली द इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑलवेज अल्फा ब्लॉकर, व्हिच इज फेनॉक्सीबिंजोल। फिर बाद में हम किसकी तरफ जाएंगे? बीटा ब्लॉकर। देखिए फियोक्रोमोसाइटोमा अगर आप लोग गिन ले, ये 16 लेटर से बना है। कितने से? 16। और ये ड्रग भी 16 वर्ड का है। ठीक है ना? तो 16 इज फॉर 16। तो जब फियोक्रोमोसाइटोमा आ जाए तो फेनॉक्सीबिंजोल पहले, उसके बाद जब पेशेंट की बीपी कंट्रोल की जाए, तो बाद में हम क्या स्टार्ट करेंगे? बीटा ब्लॉकर। इनिशियली प्रोप्रानोलोल देते हैं, लेकिन इफ द पेशेंट इज अल्जोमेटिक तो हम क्या देते हैं? एटीनोल देते हैं। अगर एटीनोल आपको पास अवेलेबल नहीं है तो फिर मेटोप्रोलोल दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? मेटोप्रोलोल। क्योंकि ओल के जितने भी मेडिसिन हैं दे आर यूजुअली बीटा ब्लॉकर। और व्हेन द पेशेंट इज स्टेबल इनफ, तो आखिर में हम उस ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव कर देंगे। ठीक है? तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है? इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस डायबिटीज। ठीक है? इंसुलिन के रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था डायबिटीज की कंसेप्ट समझना। देखिए डायबिटीज है क्या चीज, इसकी मैकेनिज्म क्या है, डायबिटीज की टाइप कौन कौन सी है, इसकी फीचर्स क्या है, डायबिटीज अगर ट्रीट ना की जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, और फिर डायबिटीज की ट्रीटमेंट क्या है। डायबिटीज अंडरस्टैंड करना हर डॉक्टर की जो बुनियादी एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर दूसरे घर में पाकिस्तान के अंदर कौन सा पेशेंट होता है? डायबिटिक पेशेंट होता है। तो प्लीज हम डायबिटीज के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इंशाल्लाह मंडे से हम डायबिटीज इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? 2 से 3 दिन में ये एंडोक्राइन खत्म करेंगे, फिर हेमाटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह अभी 10 मिनट ब्रेक करें, फिर नॉट मिलिक चल दे रहे। ठीक है? ज्यादा नहीं, 10 मिनट। और अपने टेस्ट याद रखें। हाँ, नेक्स्ट वीक वाले